हाय। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने 1 महीने से अपना वीडियो अपलोड नहीं किया है। क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम था जिसकी तैयारी में मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। तो बेसिकली आज हैलोवीन है और मैंने सोचा कि मेरे को भी आज कुछ नया ट्राई करना चाहिए हैलोवीन के दिन। तो आज के वीडियो में आज कुछ नए टाइप की वीडियो होने वाली है जिसमें ना मैं आपको कोई फैक्ट बताऊंगा ना कुछ और, बल्कि एक रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट सुनाऊंगा जो मेरे साथ ही घटी है। इस वक्त मेरी एज 16 ईयर्स है और मेरे साथ 2 हॉरर इंसिडेंट हो चुके हैं 16 ईयर्स की एज में, जिसमें से एक मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट है आज से लगभग 3-4 साल पुरानी, जब मैं शायद क्लास 7th या 8th में था। वो दिन था फादर्स डे के एक दिन पहले का, मतलब उस दिन सैटरडे था क्योंकि फादर्स डे संडे को मनाया जाता है। मेरे कज़न्स एंड रिलेटिव्स आए हुए थे उस टाइम पे। तो हुआ क्या कि उस दिन की शाम को मैंने पापा से बहुत बुरी तरह डांट खाया था, बहुत बुरी तरह, और वो भी किसी ऐसी बात पे जिस पे मेरी गलती नहीं थी। मतलब कि मैं पापा से फादर्स डे की एक शाम पहले बुरी तरह डांट खाया था, वो भी किसी ऐसी बात पे जिस पे मेरी गलती नहीं थी। तो जब ये मैं पूरी तरह डांट मार खा लिया तो फिर मैं कमरा बंद करके रोने लगा। छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत इनोसेंट, उस टाइम पे तो मैं भी इनोसेंट हुआ करता था कि दोस्ती लोग जानते हैं अब मैं कैसा हूँ। तो चलिए, बेसिकली पापा मुझे किसी और की गलती पे डांट मार दिए एंड मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा और उदास हो गया था कि सबसे पहले तो मैं आधे घंटे तक बिस्तर पे लेटकर मुंह छुपा के रोता रहा, वो भी ऐसे कि सबको लगे कि मैं सो रहा हूँ। तो लगभग 15-20 मिनट रोने के बाद और शीशे में अपना चेहरा देखने के बाद कि मैं रोते हुए कैसा लग रहा हूँ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि अपने मन की सारी भड़ास एक पेपर पे लिख देता हूँ और फिर उस पेपर को बाद में मैं जला दूँगा। तो हुआ क्या, मैंने अपने मन की सारी भड़ास लिख दी कि मेरे को ये फालतू में डांटा, प्यार नहीं करते और पता नहीं क्या क्या, जो मैं खुद सोचता हूँ अभी तो मेरे को हंसी आ जाती है। तो मैंने इतना सब लिख दिया। तो फिर एक गड़बड़ हो गई, और वो ये कि पापा आ गए एंड मैं पता नहीं कौन सा नशे में लिख रहा था कि मैंने उस कागज़ को छिपाया नहीं, और वो सारा कांड और भड़ास जो मैंने लिखा था कागज़ पे वो पापा ले लिए। पापा को अचानक से देख के मैं भी एकदम शॉक हो गया। तो हुआ क्या कि पापा वो कागज़ ले लिए एंड उसमें लिखा सब कुछ पढ़ लिए। एंड पापा को कागज़ पढ़ता देख मेरे और ज़्यादा रोना निकल गया। मुझे लगा कि अब तो पक्का बुरी तरह धुनाई होगी, और मतलब कि मैंने काफ़ी कुछ लिखा था तो वो सब पढ़ लिया। तो अजीब से अंदर से मेरे को अजीब भी लग रहा था, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। मैंने एकदम इसे हल्के में लिया और फिर मेरे को मना के प्यार से हंसते हुए कमरे से चले गए। मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, बट अंदर से बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। सच बताओ तो उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो हुआ क्या, तो मेरे को बहुत अंदर से एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। तो पापा देखे मेरे को और समझ गए कि मेरे को मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से। तो उस वक्त मतलब मैं पेंटिंग करता था, तो उन्होंने मेरे को कहा पेंटिंग बनाने को। अब असली भूतिया कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो मैंने पेंटिंग बनाई, और आप सभी ने कंजरिंग की बाथशेबा विच को तो ज़रूर देखा होगा। तो उस वक्त मेरा मूड तो एकदम ख़राब था, तो कुछ अच्छा बनाने का तो मन नहीं कर रहा था कि एक समुद्र बना दिया, नाव बना दिया, तो ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं। तो फिर मतलब कि मेरे दिमाग में उस वक्त सब बेकार चीज़ चल रहा था, तो मैंने बनाई भूत की ड्राइंग। और वो भूत क्या था, बाथशेबा विच का मैंने पोर्ट्रेट बनाया, जिसका नाम मैंने क्या रखा, कंजरिंग दादा। हाँ जानता हूँ कंजरिंग दादा थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन क्या करूँ उसको क्या कंजरिंग दादा नाम रखा। अभी तो खैर मेरे पास उसकी कोई भी पिक नहीं है, लेकिन अगर होती तो मैं आप सबको उसकी पिक ज़रूर दिखाता। तो हुआ क्या कि मैंने वो पिक बनाया एंड फिर रख दिया नीचे, जो दराज वराज होता है वहीं पे मैंने घुसा के रख दिया। एक अच्छी खासी मोटी दफ्ती थी, उस पर मैंने बनाया था। तो वो पिक बनाने में मेरे को अच्छा खासा टाइम लग गया। पूरा मैंने पोस्टर कलर से बनाया था उस पिक को, और मेरे को लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया, और तब तक रात हो गई थी और रात का खाना खाने का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने रात का खाना खाया और फिर अपने भाई एंड कज़न्स जो आए हुए थे उनके साथ थोड़ी देर बातचीत की, गेम हम खेला, और तब तक मेरा
मूड भी काफ़ी नॉर्मल हो गया था मतलब। फिर नेक्स्ट डे फादर्स डे मतलब रात के 12 बजे। तो फिर फादर्स डे जब आया तो हम लोग मतलब कि गिफ्ट विफ्ट बनाए थे एक दिन पहले ही, मतलब जिस दिन शाम में घटना घटी थी दोपहर को सुबह के टाइम पे गिफ्ट विफ्ट हम लोग बनाए थे। और मैं मतलब कि जो लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं पोएम्स लिखता हूँ, तो पोएम भी मैंने मतलब लिखी थी एक दो क्या मतलब एक ही पोएम लिखी थी फादर्स डे पे। तो वो सब जितना भी स्टफ़ था वो सब हम लोगों ने पापा को दे दिया। फिर वो दिन तो नॉर्मल गुजरा, फादर्स डे वाला संडे था उस दिन कुछ हम लोग किए नहीं कांड। अब आया मंडे एंड मेरे फादर उस वक्त बैंक के ऑडिट सेक्शन में थे, तो वो मंडे टू फ्राइडे और अगर सेकेंड सैटरडे ना हो या फोर्थ सैटरडे तो सैटरडे को भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे। तो हुआ क्या कि सुबह से शाम तक तो मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरे कज़न्स जो थे सब नॉर्मल रहे, बट शाम होते ही अंदर से कुछ होने लगता है ना। तो वही स्कूल बंद था, हम लोगों को भी अंदर से कुछ होना शुरू हो गया। तो हम लोग सोचे कि चलो कुछ कांड करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ हॉरर गेम खेलना चाहिए। वो कंजरिंग दादा की पोर्ट्रेट भी रखी हुई थी, वो मैंने इतने दुख में बनाई थी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा डरावनी बन गई थी। मतलब उतनी अच्छी मेरी पेंटिंग थी नहीं, फिर भी वो इतनी डरावनी बन गई थी। तो अब हुआ ये कि हम लोग भुतिया गेम मतलब खेलना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले तो हम लोग खेले एक बहुत ही सड़ा हुआ भुतिया गेम जिसका नाम है चार्ली। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा उस गेम के बारे में। हम लोग चार्ली क्यों खेले, क्योंकि उस वक्त ओइजा खेलने लायक ना हिम्मत थी ना खरीदने लायक पैसे थे। तो हम लोग चार्ली गेम खेले। और चार्ली में डरावना तो कुछ होता नहीं है, बस पेंसिल घुमाओ, वो भी पता नहीं कौन फूंक मार रहा था, चीटिंग कर रहा था वहाँ पे। तो हुआ क्या, हम लोग चार्ली खेले जो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। उसके बाद जो हमने गेम खेला वो डरावना तो था, मतलब कि सबकी हालत ख़राब तो हो गई थी खेलने के बाद। तो हम लोग क्या किए कि एक बंद कमरा था, मतलब कि मेरे घर में एक कमरा है जहाँ एसी लगा है, तो वो कमरा हम लोग पूरा बंद कर लिए और लाइट ऑफ कर दिए। लाइट हम लोग ऑफ कर दिए, कमरा बंद कर दिए। और उसके बाद हम लोग क्या किए, हॉरर स्टोरीज़ एक दूसरे को, सबसे पहले हम लोग कैंडल जला दिए और कैंडल जलाने के बाद एक दूसरे को हॉरर स्टोरीज सुनाना शुरू कर दिए। और सारी कहानी एक से बढ़कर एक, मतलब कि सुनने वाले की फट के हाथ में आ जाए इतनी डरावनी कहानी से। तो जब हम लोग लगभग डर गए थे तो उसके बाद फिर हम लोग गेम वो बंद किए, लेकिन उसके बाद भी अंदर जो चुल मची हुई थी वो शांत तो हुई नहीं थी। तो हम लोग क्या किए, सोने पे और सुहागा करने के लिए फियर फाइल्स देखना शुरू कर दिए। और मतलब उस दिन भगवान ने भी सारी व्यवस्था की थी कि डर जाए। उस दिन इतना रिलेटेबल कंटेंट आया था फियर फाइल्स में, ऐसे तो हर समय वो ये लाल दुपट्टे में चुरा लाई, मार डाली, प्यार में धोखा, यही सब आते रहते हैं। उस दिन ऐसा कुछ नहीं, उस दिन कोई बच्चों ही वाला एपिसोड था, बच्चे कांड किए थे और फिर आत्मा पीछे पड़ गई थी, ऐसा ही कुछ था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन उस दिन इतना रिलेटेबल कंटेंट आया था कि हम लोगों को और ज़्यादा डर लगने लगा था। तो फिर क्या हुआ, हम लोग किसी तरह ख़त्म किए, लेकिन तब तक हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इतनी हालत हम लोगों की ख़राब हो चुकी थी कि मतलब आप सोच लीजिए कि आंख बंद भी करे तो सपने में लाल दुपट्टे वाली चुड़ैल आ जाए आंख बंद करते ही, इतने हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। तो हम लोग क्या किए कि मेरे बड़ा भाई जो है उसने एक रास्ता निकाला, और वो ये था कि हम लोग वो फ़ोटो लेके जाए कंजरिंग दादा की, क्योंकि मेन चल तो वही था। उसे ही देख के डर लग रहा था पूरी तरह एकदम। मैंने लाल आँख बनाई थी उसकी, पेंट करके ऑयल पेस्टर से बनाई थी, और वो डरावना लग रहा था और एकदम मतलब हालत तो ख़राब थी बुरी तरह। तो फिर वही देख के सारी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। तो भैया ने रास्ता ये निकाला कि उस पेंटिंग को लेके हम लोग जाए छत पे, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करे, कंजरिंग दादा से माफ़ी मांगे कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो आप हमें माफ़ कर दीजिए ये वो, और उसके बाद उस पेंटिंग को जितना दम हो सकता है लगा के छत से बाहर फेंक दे। हम लोग फर्स्ट फ्लोर के घर में रहते थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब ये सब करते हैं। तो फिर ये गायत्री मंत्र का जाप उप किए सारे, मेरे कज़न मेरे भाई सबकी हालत तो ख़राब ही थी। तो फिर हम लोग ये सब किए, वो पता नहीं क्या क्या किए, जाप उप किए, कुछ किए, और उसके बाद क्या किए कि पेंटिंग को लेके भैया बाहर फेंक दिया पट से। तो बाहर पेंटिंग गिरी, खैर अब पेंटिंग थी, दफ्ती था, कागज़ था ही, ऐसे घूम के आता है तो फिर घर के पास ही गिरा, मतलब बहुत दूर नहीं गिरा। लेकिन अब हिम्मत थी नहीं, रात के लगभग 12 बजे तो उस टाइम, तो फिर हिम्मत किसी की थी नहीं कि नीचे जाके दूर फेंक के आए। तो हम लोग क्या किए, फिर चुपचाप सोने चले गए। किसी की हालत उस वक्त थी नहीं ऐसी कि, और चूँकि एसी ख़राब था तो अंदर कमरे में सो भी नहीं सकते थे, सामने वाले कमरे में सोते थे, मतलब छत से जो जुड़ा कमरा था जो खुला हुआ था वही सोए थे, क्योंकि एसी मेरा उस टाइम पे ख़राब था। तो हुआ क्या कि
उस टाइम पे अपने घर में मतलब बच्चों में मेरे कज़न थे, मेरा भाई था, मैं था, तो उनमें सबसे जल्दी मैं उठता था। तो मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उठ गया और उस वक्त जो हुआ वो मैं बता नहीं सकता हूँ कितना डरावना था। उस वक्त जो कांड हुआ उसको देख के जो मेरी हालत ख़राब हुई, क्योंकि मेरा बड़ा भाई और मेरी जो बड़ी दीदी कज़न दीदी थी वो तो एकदम लेट लतीफ़ थे, मतलब कि 9-10 बजे उठते थे आराम से। जो दूसरा कज़न था, छोटा भाई था मेरा, वो जल्दी उठता था, पर मेरे को अच्छे से याद नहीं है कि उसने देखा था या नहीं। लेकिन मैं उठा था 6 शायद 6 बजे, और मैं जो देखा था हालत में ही ख़राब हो गई थी। और वो ये था कि वो जो कंजरिंग दादा की फ़ोटो थी, कंजरिंग दादा जो मैंने बनाई थी, वो छत पर ही पड़ी हुई थी। और वो कैसे आई, कहाँ से आई, कोई नहीं जानता। ना आंधी बारिश आई थी कि उड़ के, और वैसे भी उड़ के भी आ नहीं सकती थी क्योंकि मैं अच्छी खासी मोटी दफ्ती से मैंने बनाई थी। तो उड़ के तो आए, अब लकड़ी से तो नहीं, लेकिन वो मोटी दफ्ती थी उस पर मैंने बनाया था, तो उड़ के आने का तो चांस है नहीं। अब यही हो सकता है कि या तो मेरे किसी रिलेटिव या कज़न नहीं जल्दी उठ के एक बहुत ही भद्दा सा मजाक किया है, या तो सच में वो फ़ोटो, क्योंकि वो फ़ोटो मैंने इतने ग्रीफ में बनाई थी, इतने दुख में बनाई थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन सच में जब मैंने कंजरिंग दादा की वो फ़ोटो देखी, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि लगभग 7-7 बजे के आसपास सफाई वाला आता है, तो कूड़ा लेके जाता है। तो फिर वो फ़ोटो मैंने मम्मी से कहवा के उसको स्पेशली नीचे में मतलब कूड़े वाले के पास जब तक चला नहीं गया तब तक मैं घूर के देखता रहा। और इतनी मेरी उस वक्त हालत ख़राब थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब कि मैं उस वक्त समझ लो शॉक में था बस एकदम। मेरे को कई दिनों तक नेगेटिव वाइब्स आती रही थी, और बाकी वो तो कह रहे थे कि यार झूठ बोल रहा है, कुछ मम्मी को भी कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं, उनको मतलब नहीं रहता है इन सबसे ज़्यादा। पर मेरी जो उस वक्त हालत ख़राब हो गई थी, वो इतना मैं बुरी तरह डर गया था, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन खैर उसके बाद तो कुछ घर में ऐसे जो बुरी आत्मा आ जाती है, चीज़ें उठनी पटनी शुरू हो जाती है, कंज्यूरिंग वगैरह इन सब मूवीज़ में दिखाया जाता है, वैसा तो कुछ हुआ नहीं। वो बस फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हुआ, मतलब कि एक भूतिया घटना और घटी है, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी उस टाइम जो हुआ था वो तो मैं मतलब अनएक्सप्लेनेबल है, मतलब कि मैं भी बुरी तरह डर गया था। अब बाकी क्या बोलूँ, अब मतलब कि उस वक्त मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। तो बस यही है कहानी। और बाकी आपको और कुछ जानना है तो मैं जनरली अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और हाँ, एक चीज़ और है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब का परसेंटेज, मतलब कि व्यूवर्स सब्सक्राइब का परसेंटेज 1% से भी कम है, 0.7%। मतलब कि आप लोग तो ऐसे व्यूवर्स है कि अच्छे खासे क्रिएटर, वो भी अंडर 18 के क्रिएटर को डिप्रेशन में डाल दे, ऐसे है आप लोग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, इससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक मार दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तब तक के लिए बाय दोस्तों।